स्वागत है आपका एक बार फिर एबीपी न्यूज पर। खबरों का सिलसिला जारी है और अयोध्या धाम से अब भक्तों की बारी है, क्योंकि जहां जहां से आए हैं भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए महीनों वर्षों सदियों का इंतजार खत्म हो गया है। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और आज तो मंगलवार है, आपको राम भक्त हनुमान भक्त सब मिल जाएंगे। कहां से आ रहे हैं ये बताइए कि ये धोती कुर्ता तो युवाओं में फैशन कम हुआ करता था, अभी कैसे हो? एक्चुअली हमारा जो पहले का इन्वायरमेंट था हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। ये इतना कंफर्टेबल है, जींस से इतना अच्छा है कि अगर आप इसे पहनते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है हमारे धर्म को लेकर के। हाँ, मैं सारे युवाओं से विनती करता हूँ कि अगर आपको जहाँ भी मौका मिले वहाँ पे कृपया धोती कुर्ता पहन के जाए। इतना अच्छा है, इतना कंफर्टेबल है ना। हमें समाज को ये धोती कुर्ता की बात अभी क्यों उठने लग गई? पहले स्टाइल नहीं एक्चुअली हमें बात ये है कि हमें बता ही नहीं गया कि इतना कंफर्टेबल है, इतना अच्छा है। जब तक हम किसी चीज को एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि वो अच्छा है। अच्छा बुरा ये तो यहाँ पर भक्तों का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ से आ रही हैं? क्या मैं महाराष्ट्र से आई वाली है, परभनी। अभी दर्शन जो करी ऐसा लग रहा है राम जी को छोड़ के घर पे जाना ही नहीं लग रहा है। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं जमशेदपुर झारखंड से आया हूँ। जय श्री राम। मैं मुंबई से आया हूँ। मुझे ऐतिहासिक दिन रचना था, 22 जनवरी को आना था। मैं कल आ चुका था, आज दर्शन मिला है। जय श्री राम। बात है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि अब घर पे कोई भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं बोले, सब बोले जय सिया राम। आप ये देखिए गुड नाइट गुड मॉर्निंग ना बोले लेकिन बोले जय सिया राम। ये देखिए ये भक्त। अब आपको मैं लेकर चलती हूँ धबी अवधेश के पास। अवधेश ये बताइए क्या है इस समय खास? बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए खास ये है कि जो भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है, ये सबसे पहले सरयू जाते हैं, सरयू का स्नान करते हैं, तो सरयू घाट पर भी भीड़ धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और देखिए ये एक संत आए हैं और इतनी बड़ी ये गाय के गोबर से इन्होंने दिया बनाया है और राम जी के स्वागत में आए। महाराज जी कहाँ से आए हैं और क्या है ये? हम बिहार सिवान जिला से आए हैं, महाराजगंज से, और 350 किलोमीटर का पैदल यात्रा पूरा करके हम आए हैं साइकिल से मात्र 2 दिन में। और वहाँ से हम अपने राम लल्ला के लिए, प्रभु श्री राम जी के लिए ये गाय के, देसी गाय के गोबर से ये हम दिया बनाए हैं, जो कि कल हम जलाए थे। बहुत बढ़िया आस्था के ये स्वरूप है। दादा कहाँ से आए हैं? बिहार से, खगड़िया जिला। दर्शन हुआ कि नहीं? जी नहीं, शाम का है। महाराज जी कहाँ से? हमें एमपी से आए हैं, सागर जिला। तो स्नान हो गया? हम जा रहे स्नान बनाने को आए हैं और हम बड़े भक्तमाल में रुके हैं, आश्रम में प्रयागराज में हमारा वो लगता है। रामलला के दर्शन हुए कि नहीं? रामलला दर्शन हुए। पानीपत हरियाणा से आया हूँ मैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और हमारे लिए ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक पल है। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि हम अयोध्या नगरी। सौभाग्य है जी। जय श्री राम। हम एमपी से, गुना जिले से आए, रावगढ़ से, और आज दर्शन राम। कितनी खुशी हो रही है अयोध्या को देख के? बहुत खुश है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। कहाँ से आए बच्चे? देखिए छोटा बच्चा, ये भी जय श्री राम कर। जय श्री राम। हुआ? जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा माहौल लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद है। जय श्री राम, जय श्री राम। बिहार पूर्णिया। तो रामलला के दर्शन के लिए आए जी। सच गई तो अयोध्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, पूरा भगवामय लग रहा है, पूरा भगवामय लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ मैं। तो देखिए तमाम लोग हैं और चारों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा है। कहाँ से आए भैया? हम बिहार से आए हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने की भीड़ भाड़ तो बहुत है, बाद में आ जाते हैं। भीड़ नहीं, ये उत्साह का दिन फिर आएगा। 22 जो प्राण प्रतिष्ठा, ये थोड़ी आएगा। इतिहास का हिस्सा बनना था तो कुछ भजन सुनाओ। भजन नहीं यार सुना सकते, लेकिन हम लोग सिवान से आए हैं पैदल यात्रा कर दौड़ कर। पैदल आए हो? हाँ, हम लोग स्पोर्ट्स वाले हैं। हाँ, हम लोग रनिंग करते हैं। कितना समय लगा पैदल आने में? हम लोग को टोटल 5 दिन लगा पैदल आने में। यहाँ से 263 किलोमीटर दूर है। डेली हम लोग 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर की एवरेज करते थे पैदल और दौड़ कर। ये राम जी के लिए। तो देखिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आस्था की तस्वीरें हैं। बताए महाराज आप कहाँ से आए? सभी देशवासियों को जय जय श्री राम। हम सिवान जिले के महाराजगंज से आए हुए हैं। साइकिल से चले आए क्या? चले आए हैं। 350 किलोमीटर पड़ा है। तो जब गाड़ियां चलती है तो साइकिल से क्यों आए? क्योंकि मेरे सपने में श्री राम जी आए थे ना। कुछ और लोगों से बात करते हैं।
ये देखिए ये पूरी, हाँ कहाँ से आए दादा? मैं गोरखपुर से आया। जय श्री अयोध्या धाम की जय हो और जय श्री गोरखनाथ की धाम की जय हो। जय श्री राम, कमल फूल निशान। अरे आप तो चुनाव प्रचार करने लगे, कहाँ से आए दादा? जय श्री राम, हम उड़ीसा से आए हैं। होगा दर्शन तो होगे के लिए करने के लिए भी रुके हुए हैं, सुविधा मौका मिलेगा तो। जी अवधेश, तो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ अभी जो आई है मंदिर की भीड़ की, और अलग अलग एंगल से, वो चाहे ऊपर हवा से हो या सामने मंदिर से हो, वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहाँ से नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ भक्त ही नजर आएंगे और एक ही धुन सुनाई देगी, वो है जय श्री राम की धुन। और उसके बाद अब आपको लेकर चलते हैं निधि के पास। निधि, आप बताइए कि इस समय जैसे जैसे सुबह में सूरज बढ़ रहा है, सूरज का ताप बढ़ रहा है, क्या उसी तरह से इस समय भक्तों की भी भीड़ बढ़ रही है? बिल्कुल, इससे पहले कि दिवाकर दर्शन दे, श्री राम के दर्शन के लिए, रामलला को देखने के लिए लंबी लाइन लगी थी, और धीरे धीरे कर अब जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, दर्शन करके लौट रहे हैं। और क्या वैसी ही छवि है जिसमें कहा गया है कि कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरज सुंदरम, तो क्या ऐसी ही छवि है रामलला की? बिल्कुल सेम छवि है भगवान की, बिल्कुल। और नीचे जो पहले टेंट में थे वो आगे भगवान विराजे हैं, और बहुत भीड़, हम सुबह 6:30 बजे पे यहाँ पे लाइन में लग गए थे। गेट काफी देर में भीड़ में, एक बार तो धक्के से ऐसा लगा कि हम गिर जाएंगे। है रामलला बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत जय जय। कहाँ से आप लोग? बिल्कुल बहुत अच्छे दर्शन हुए और लंबे समय की प्रतीक्षा पूरी हुई। दोनों समय की कार सेवा की है। जब ये ढांचा गिरा था तब भी हम यहीं थे, और आज हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, और सुबह से ही लाइन में लगे थे, और भगवान की जो निर्मल छवि इन आंखों में बसा के जा रहे हैं, और रामलला का कार्य पूरा हुआ। अब काशी मथुरा की बारी है। और आपके दर्शन हुए, कैसा लगा? बहुत सुंदर, भगवान की छवि के आगे मतलब नेत्र नहीं हो रहे थे, और ये लग रहा था यहीं खड़े रहो। इतना सुंदर भव्य दर्शन थे कि जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं किसी भी। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। जिनके दर्शन हो गए वो धीरे धीरे कर निकल रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ बैग वैग लेकर, जूते लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि शाम तक भी जब भी हमें थोड़ा सा वक्त मिलेगा और हम दर्शन कर सकेंगे, चूंकि अभी यहाँ लाइन लंबी है। और ऐसे में ये जो श्रद्धालु हैं, दूर दराज से आए हैं, ये सभी कुछ इस तरीके से। और ये देखिए जरा, कहाँ से? राजस्थान से। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? भाई और गए हैं, वो आएंगे दोग मार के, फिर उसके बाद हम जाएंगे। हाँ, बैग्स का भी ध्यान। आप कहाँ से आए? इधर देखिए, इधर। आप कहाँ से? मैं हाथरस से आया हूँ। बैग वैग लेकर? बैग लेकर के यहाँ पे आए हैं, और हमारी पूर्ण श्रद्धा है कि हमारे श्री राम का ऐसे ही पूरे विश्व में राम राज्य हो जाए। तो राम राज्य लोगों को लग रहा है कि आ गया है। बैग लेकर, जूते लेकर सभी इसी तरीके से परिसर के अंदर बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे कर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। और चूंकि हमने कहा कि इंतजार जो है वो अब इनकी खत्म होने वाली है, और धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पर लोग हैं। जी देखिए निधि, आपने जो तस्वीरें दिखाई वो अद्भुत थी, लेकिन जहां एक और इतना कोहरा, इतनी ठंड, 5 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान, लेकिन क्या हम ये माने किसी को ठंड लग रही है कि राम की ऊर्जा ही काफी है? कोई ठंड लग रही है। राम प्रभु के नाम से किसी तरह की ठंड नहीं। आज तो पूरा हिंदुस्तान अयोध्या बन गया है। केवल अयोध्या की धरती अयोध्या नहीं है, पूरा हिंदुस्तान अयोध्या और राममय बन गया है। बोल जय श्री राम। 2 बजे रात से लगे हैं लाइन में, बिल्कुल कोई ठंड नहीं, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नीलेश उपाध्याय, MP मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र से आया हूँ। मैं गुजरात से आया हूँ, जयेश भाई पटेल, नवसारी। क्या करते ये तो बताइए, राम जी के दर्शन करते? नमस्ते, मेरा नाम जी, की मूर्ति। अरे बहुत बढ़िया। चलते हैं हनुमानगढ़ी। अभिषेक, आप बताइए कि हनुमान जी की कृपा कितनी बरस रही है भक्तों पर? भारत माता की जय, ABP न्यूज की जय। देखिए अभी जो यहाँ हमें तस्वीर दिखाई पड़ रही है, उस तस्वीरों में यही ऐड करना चाहूंगा कि बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे
प्रभु श्री राम की भक्ति का सेतु बन गया हो। अयोध्या में मैं राम सेतु देख रहा हूँ, जिन्होंने रामेश्वरम में राम सेतु देखा हो वो अयोध्या में इस भक्ति के, इस भावना के, इस अंतःस्थल की पवित्रता के, इस हृदय की अगाध श्रद्धा के राम सेतु को देखें। और ये राम सेतु जो है श्रृंखला है, इसकी लंबी श्रृंखला है। वो जैसे कहा गया है कि सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है तेरी शरण जब मैं आया, मेरे राम मेरे राम। और ये देखिए, और क्या किस तरह से सर पर जो है झोला लेकर के चल दर्शन करने भगवान राम का मनौती मांगी है कुछ नहीं, दर्शन करे आए हैं। करने जा रही हैं। दर्शन करने जा रहे पूरी रात यही सोची होंगी जल्दी सुबह हो और हम जाएं दर्शन करने के लिए। हाँ, पूरी कहाँ से है? हाँ, अच्छा, गाँव से और भी लोग आए हैं? हाँ, नेपाल से आए हैं। हाँ, मैथिला धाम से आए हैं। तो आप ससुराल से आई हैं? हाँ, राम के ससुराल से। ससुराल वाले लोग तो बड़े खुश हैं। ससुराल वाले लोग कुछ गाते भी हैं ना, गाते हैं, सुनाइए। भारत गाते हैं। तो गावा जाए जो गाएगा वो टीवी पे जाएगा। आइए सुनाइए नहीं, और इधर देखिए, ये अगली कतार है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भावना का अंतहीन सैलाब है, इसका दूसरा कोई छोर दिखाई ही नहीं देता है। पूरा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना जोर से जय श्री राम आप कहे कि हम चौंक गए एकदम। जय श्री राम। मध्य प्रदेश सागर से, प्रदेश से आए हैं, अलग अलग प्रदेश से लोग आ रहे हैं। जी जी, रामराज की गोरा देश चलते रहिए। रामराज आ गया है क्या? रामराज यही से शुरू हो गया है। जी जी जी, जय श्री राम। सुबह सुबह दर्शन के लिए निकल लिए। जी जी जी, दिल में कितनी ललक है रामलला को देखने। बहुत ज्यादा जी। राम लोग तो रो भी रहे थे जी। हाँ, आंसू देखा जी, आने के लिए आंसू आ रहे थे, कब रामलला के दर्शन हो। देखा तो आंसू आ गए। हाँ, राम भद्र चाहे तो मैं भी नहीं बोल। 500 साल का लोग कह रहे हैं हाँ, इंतजार किया। बहुत त्याग तपस्या के बाद ये सुबह अवसर आया है। वो कितना आप लोग तेज चल रहे हैं कि जल्दी पहुंचे। जय श्री राम। राम के नाम पर चल रहे हैं, राम के नाम पर चल रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं। मनोज्ञा देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये भावनाओं का राम सेतु है और ये राम सेतु पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ रहा है। ये है राम के नाम की महिमा। मनोज्ञा जी बिल्कुल, महिमा तो आपने बता दी, लेकिन उनकी बताई जिनकी महिमा कहने के लिए तुलसीदास से लेकर कलयुग तक कोई भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। लेकिन जो डांस चल रहा है यहाँ पर, वो जरा देख लीजिए, कितना उत्साह। आज डांस करके दिखाइए आप। पिथौरागढ़, मैं उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से आई हूँ और यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस सज धज की तैयारी दिवाली। हाँ, नहीं दिवाली नहीं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। कोई शादी नहीं, विवाह नहीं, जन्मोत्सव सबसे बड़ा उत्सव। इसीलिए हमारे यहाँ ये श्रृंगार होता है। ये नथ, ये हमारे कुमाऊँ का ये रंगयाली का पिछौड़ा है जो हम अपने धार्मिक उत्सव में, वैवाहिक अनुष्ठान में पहनते हैं। तो आज हमारे लल्ला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, इसीलिए हमने ये श्रृंगार किया हुआ है। आपको इसका महत्व बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई दिन नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, लेकिन उत्सव ही यही है कि भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और यहाँ मंदिर में विराजमान है। उसके साथ भक्तों का जमावड़ा, किसी को चप्पल नहीं है, लेकिन मजाल है कोई आपको एक शब्द बोल दे। इस चिलचिलाती ठंड में जहाँ लोग स्वेटर पहन के ठंड नहीं रोक पा रहे, वहाँ लोग पैदल चल रहे हैं क्योंकि भक्ति की ऊर्जा साथ में चल रही है। स्वागत है आपका एक बार फिर एबीपी न्यूज पर, जहाँ भक्तिमय माहौल और देश में किस तरह से भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। आज वो सुबह है जहाँ सूर्य तो निकला है, लेकिन सूर्यवंशी राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ये वो सूर्य है और ये वो सुबह है जिसका इंतजार सदियों से करोड़ों राम भक्त करते आ रहे हैं। आज वो दिन है, आज वो सुबह है जब करोड़ों लोगों का इंतजार भक्तिमय होकर राम के दर्शन करके खत्म हो रहा है। और आज वो सुबह है जब भक्ति का सैलाब और भक्तों का सैलाब राम मंदिर में उमड़ रहा है।
आज वो सुबह है जिसका इंतजार न जाने कितनी माताओं और कितने लोगों ने किया है, ये सोचकर कि रामलला जब मंदिर में टेंट से ठाठ में बैठेंगे तो उस दिन का इंतजार होगा। कई इंतजार खत्म हुए हैं आज, लेकिन हमारे दर्शकों का इंतजार खत्म अभी हो जाएगा, क्योंकि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। कड़ाके की ठंड है, 5 डिग्री तापमान नहीं है, उससे भी कम है। गिरता चला जा रहा है तापमान, लेकिन बढ़ता चला जा रहा है भक्तों का भक्ति का बुखार। और उसी तरह से जन सैलाब, पैरों में चप्पल हो ना हो, लेकिन भक्तों का सैलाब जारी है। और ये भीड़ ये बता रही है कि किस तरह से देशभक्तिमय हो रहा है। ये भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है और इस भीड़ के साथ भक्तों का जमावड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किस तरह से यहाँ भक्तों की भीड़ बढ़ रही है मंदिर में, वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये भावनाओं का सैलाब है। ये एक ऐसा सैलाब है जो न जाने कितनी सदियों से बंधा हुआ था, तो आज बह उठा है। कोई अश्रु बहा रहा है तो कोई ये बता रहा है कि हम तो रामलला की एक झलक लेने आए हैं। और इस झलक की झलक निधि दिखाएंगे, क्योंकि निधि आप तो ये दिखा रही हैं कि किस तरह से भीड़, भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, उसके दर्शन करवाइए, क्योंकि आज तो भक्त ही, जनता ही जनार्दन है। मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ मनोज्ञा, और ये आपको दिखाई देगा भक्तों का वो जनसैलाब जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से ये तलाशी क्षेत्र है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है यहाँ भक्तों को संयमित कर पाना, और ये नियंत्रण में कब तक रहेगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ नजर आएगी अयोध्या के वो जो पुलिस हैं जो धीरे धीरे कर भक्तों को समझा रहे हैं। और इसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर मेरे सहयोगी जितेंद्र आपको दिखा सके, आगे स्कैनिंग के गेट्स जरूर लगे हुए हैं, लेकिन उस गेट तक पहुंचने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है इन राम भक्तों को। और 2-2 घंटे की लाइन में लगने के बाद, ये मैं टॉप एंगल से ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से 2-2 घंटे लाइन में लगने के बाद जब आगे नंबर आता है तो हल्का सा पुश करते हैं पीछे के लोग जो आगे की तरफ भगते हैं उसको। और ये वाकई बहुत बड़ी चुनौती होगी पुलिस के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, शायद इसकी कल्पना पुलिस ने पहले की थी। और उसके बाद भी लंबी लाइन है। जितेंद्र कैमरा दिखाइए, इधर पीछे की तरफ रोल कीजिए और देखिए कि किस तरीके से सिंहद्वार की तरफ का ये रास्ता पूरा का पूरा भरा हुआ है। और सभी आपको हाथ हिलाते हुए कैमरे में नजर आएंगे, भगवा झंडा नजर आएगा और सबके मुख पर जय श्री राम का नारा। और आपको किनारे में पुलिस भी नजर आएगी, यूपी पुलिस जो धीरे धीरे कर लोगों को समझा रही है। इनमें से कुछ बाउंड्री पर चढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये पीछे देखिए, दिखाइए जरा, ये राम जन्मभूमि पथ जो इस वक्त उन भक्तों से भरा हुआ है जो भक्त पिछले 500 सालों से इंतजार कर रहे थे रामलला के दर्शन का। और इनमें से कोई बंगाल से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई साउथ के किसी राज्य से आया है, लेकिन सभी राम नाम में इस वक्त आपको डूबा हुआ नजर आएगा। भक्ति भाव इनके देखकर समझे जा सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज पहला दिन है जब सुबह 8 बजे से दर्शन के लिए द्वार खोला जाना था। हालांकि भक्तों की संख्या देखकर पहले ही दर्शन के लिए द्वार जो है वो खोल दिए गए थे रामलला के, ताकि धीरे धीरे कर भक्त बाहर निकल सके। लेकिन उसके बावजूद ये भीड़ बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे कर ये भीड़ बढ़ती जा रही है। कुछ इनमें से लोग थे जो रात को आए थे, वो देखिए आगे की तरफ बैरिकेड्स, जहां पर इस वक्त आपको रिजर्व पुलिस नजर आएगी जो उससे आगे बढ़ने के लिए भक्तों को मना कर रही है, लोगों को मना कर रही है। लेकिन उसके बावजूद आपको लोग आगे की तरफ नजर आएंगे। और जैसे जैसे कदम जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो है आपको लोग नजर आएंगे। और ये चूंकि हमें भी इस वक्त यहाँ से कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाए, और ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरफ टेंट है, उधर स्कैनिंग के गेट्स बने हुए हैं, उधर बैगेज काउंटर बने हुए हैं ताकि सब अपना सामान रख सके। लेकिन उसके बावजूद चूंकि संख्या ज्यादा है और ऐसे में मैनेज कर पाना फिलहाल यहाँ मुश्किल नजर आ रहा है। और ये देखिए जरा पीछे की तरफ दिखाइए कैमरा, जैसे जैसे ये भीड़ आगे बढ़ रही है, एक तरफ से दूसरा रास्ता जा रहा है दर्शन करके निकलने वालों का, वैसे वैसे उतनी ही संख्या में, बल्कि मैं कहूंगी उससे ज्यादा की संख्या में ये आपको राम भक्त नजर आएंगे जिनके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये सभी
सभी नंगे पांव हैं, मुख पर राम नाम है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जरा दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, हाथ हिला करके ये सभी राम भक्त कैमरे को देख रहे हैं। और ये समझिए कि क्या इन सबके लिए व्यवस्था पहले से की गई होगी। आगे की तरफ दिखाइए जरा, आगे की तरफ देखिए, वो पेड़ के पीछे की तरफ से किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए मैं कहूंगी कि ये नियंत्रण कर पाना फिलहाल मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। तो देखा आपने किस तरह से हर एक कोना कोना प्रज्वलित है, लेकिन राम तो अयोध्या के कण कण में है और यहाँ पर भक्तिमय करने के लिए किसी को बुलाने की या बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अयोध्या अपने आप ही भक्तिमय हो जाता है। क्या अनुभूति? बहुत मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, भगवान राम के ननियाल से। कैसी अनुभूति आपके मंदिर आकर? मैं कर्नाटक से हूँ, सुबह से आए रामलला का दर्शन किए, इतना खुशी हो रहा है। मैं आजकल सभी भारतवासियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब आके है ना दर्शन कर लीजिए। आपके लिए क्या? काफी संघर्ष के बाद रामलला तंबू से निकल करके दिव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं। सुबह अलग कैसे है? बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही लोग सुंदर। मीडिया वाले भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सालों से बहुत इंतजार था और मुझे बहुत खुशी है और पूरे दुनिया को खुशी है। मीडिया की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। ये हमारे स्वर्णिम इतिहास की नींव रखी गई है। जो आज जो ये काम हुआ है राम मंदिर का, ये पूरा देश सारे 1000 वर्ष बाद भी ये याद रखेगा। सब अयोध्या तो उसके लिए क्या कहें, भगवान राम ने खुद ने कहा है कि जननी जन्मभूमि से सर्वाग्दपि गरीयसी, ये तो सोने से भी बढ़कर है। तो ये तो प्रसन्नता का विषय है और बहुत उल्लास और मन में ऐसा हो रहा है भगवान के दर्शन करके जो हम कह नहीं सकते। किसको किसको मिला भाई लड्डू? किसको अभी जा रहे हैं जी मिला, प्रसाद मिला है। कैसा लगा? लड्डू, इतने लड्डू मिल गए। पूरे का लड्डू जो यहाँ अयोध्या में आया है हर एक को व्यक्ति को मिला है। हम महाराष्ट्र से आए और दर्शन भी लेके आए। ये धरती पे आ गए और हम ये तारीख पे पहुंच गए। बहुत बड़ा नसीब है हमारा, बहुत खुशी है। बड़ी बात है। ये जितनी यूनिक भक्तों की भीड़ है, उतना ही खूबसूरत और अद्वितीय राम मंदिर, उतनी ही खूबसूरत और अद्वितीय है राम जी की प्रतिमा, उनकी मूर्ति। और उसके साथ मंदिर में आपको बाहर जितनी खूबसूरती दिखेगी, जितना भव्य और दिव्य ये मंदिर है, उतना ही भव्य और दिव्य और अलौकिक है उसके अंदर की खूबसूरती। मंदिर में एक एक प्रतिमा, मूर्ति इतनी खूबसूरती से नक्काशी करके बनाई गई है कि आप उसे हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखकर ही समझ पाएंगे कि आखिरकार उसकी खूबसूरती हमारे लिए भी शब्दों में बयां करना क्यों है मुश्किल। भगवान राम का मंदिर दिव्य है, भव्य है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हुई खास सजावट से मंदिर की दिव्यता और भी बढ़ गई थी। खासकर शाम को जब सूर्यास्त के बाद रोशनी की गई तो मंदिर की भव्यता, इस पर सजे फूल और रोशनी के संगम में इसकी भी भव्यता और दिव्यता और भी बढ़ गई थी। ये रामलला का मंदिर जो पूरी तरह से बन के तैयार है। जैसे ही आप मंदिर में दाखिल होते हैं, सबसे पहले आपको विघ्नहर्ता श्री गणेश के दर्शन होते हैं, जो नक्काशी की गई है कुछ इस तरीके से। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ इस तरीके से मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं तो आपको भोलेनाथ के यहाँ पर दर्शन होते हैं कुछ इस तरीके से, जो नक्काशियाँ की गई हैं। और आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा मंदिर में नक्काशी के साथ में इसी तरीके के आपको दृश्य देखने को मिलेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके अलौकिक स्वरूप को देखकर ऐसा एहसास हो रहा है जैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही हो। मंदिर को भव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। 3 चरणों में बन रहे इस मंदिर के पहले तल पर ही गर्भगृह है, लेकिन गर्भगृह तक पहुंचने के लिए कई मंडपों को पार करना होगा और उन मंडपों की बनावट, नक्काशी और उस पर से फूलों की सजावट मंत्र मुग्ध करने वाली है। जैसे ही आप इस पहले हॉल को क्रॉस करते हैं, पहला हॉल पार करना है, पहला हॉल को पार करते ही लिखा हुआ है एंट्री, प्रवेश, जहां से आप प्रवेश करते हैं अंदर प्रवेश करने के साथ ही में कुछ इस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हैं। और ये देखिए रामलला की वो मूर्त जिसको लेकर के जय श्री राम के लगातार नारे यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग हर कोई उत्सुक है इस छवि को अपने कैमरे में, अपनी नजरों में कैद करने के लिए। मंदिर के गर्भगृह के लिए खास दरवाजे भी बनाए गए हैं जिसे सोने से सजाया गया है।
आप जब भी दर्शन करने पहुंचेंगे, यहाँ की दिव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप ये देखिए जो सोने के गेट जिनका लगातार जिक्र किया गया है, अपना यहाँ पर लिखी हुई है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। इस तरीके से पूरे मंदिर परिसर में जब आप और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए इस तरीके से और गेट्स, जो सोने के गेट, सोने की परत वाले गेट्स, वो यहाँ पर आपको नजर आते हैं। इस पर आकृति उकेरी गई है, मोर की आकृति यहाँ उकेरी गई है। मंदिर के गर्भगृह में अभूतपूर्व नक्काशी की गई है। इसके मुख्य द्वार पर 100 से ज्यादा मूर्तियां बनाई गई हैं। ये मूर्तियां संगमरमर से तैयार की गई हैं, जिन्हें बनाने में 6 महीने से ज्यादा का समय लगा है। आपको बता दें कि मुख्य द्वार पर भगवान राम के जन्मोत्सव की झांकी भी उकेरी गई है। ये विशेष आकृतियां जो लार्सन एंड टूब्रो ने कई जगह पर इस्तेमाल किया है रोबोट का, और रोबोट के इस्तेमाल से इन आकृतियों को बनाया है, उस पर काम किया है, नक्काशी का काम। और नक्काशी का काम करने के बाद कई जगह मैनुअल इस्तेमाल किया गया है। जो आप सामने आकृति देख रहे हैं वो गर्भगृह के सामने भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, और उस मुख्य दरवाजे से आगे बढ़ते हुए जब आप जाएंगे तो सामने आपको रामलला की मूर्ति दिख जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद विशेष अतिथियों के लिए कपाट खोले गए। सभी ने रामलला के दर्शन किए। उसमें कुछ और लोग भी शामिल हो गए, लिहाजा मंदिर में काफी भीड़ दिखी। पहला दिन था, लिहाजा लोगों को मोबाइल भी ले जाने का मौका मिला और सभी अपने मोबाइल में रामलला और मंदिर की खूबसूरती की तस्वीरें कैद करते दिखे। जैसे ही मंदिर खुला है वैसे ही भक्त उमड़ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है देखने के लिए, एक छवि पाने के लिए रामलला की, और देखने के लिए कि कैसे सांवले श्यामल रामलला अब विराजमान है मंदिर में। उसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। लेकिन आप जब आए तो आपको मोबाइल की परमिशन नहीं होने वाली है, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिस पर रोक लग जाएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज। मनुजा हिराचे उमिले ही सोबरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सील सने ही जानत रावरो। एही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और अब तो मंदिर ऐसा लग रहा है देश का हर व्यक्ति पहुंचना चाहता है। हर वो व्यक्ति जिसने सदियों से इंतजार किया है राम भक्त के तौर पर भगवान राम की इस प्राण प्रतिष्ठा का, इस दर्शन का। देश का कोई भी हिस्सा हो, विश्व का कोई भी हिस्सा हो, आने वाले भक्तों में जो उत्साह है उस पे तापमान का कोई असर नहीं, क्योंकि अगर कुछ है तो ये ऐसी ऊर्जा जिसने सनातन को न जाने कितनी सदियों तक बरकरार रखा है और आगे भी सूर्य की तरह विद्यमान रखने की पूरी तैयारी है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।